अरे यार, ये तो वही है ना जिसने होटी बॉय को प्रपोज किया। हाँ हाँ, ये वही है, लेकिन उसने इसकी इंसल्ट कर दी है क्योंकि वो एक म्यूट से कभी शादी नहीं करेगा। और कौन ही करेगा इससे शादी। हाँ, तो इंसान खुद को देखकर प्रपोज करता है, जिसके पीछे हजारों लड़कियां हैं, तो इस म्यूट से शादी करेगा। वो अंधा या बहरा ही होगा जो इससे शादी करे। ये हमारे होटे तायुम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके लायक तो है ही नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बेचारी कुकी। अरे अरे, देखो तो कौन आया है हमारी क्लास में। मिस कुकी आई है। तायुम, तुम्हारे ना बोलने वाली लैला आई है। तायुम, वैसे तूने उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, अरे अरे, पहले मेरी पूरी बात सुन तो ले। अब जैसे कि वाइफ ऐसे होती है, क्या कर रही हो, कहाँ गए थे, क्या लाए हो, ये वो वगैरह वगैरह, हस्बैंड को बोलने का मौका ही नहीं देती है और बेचारे हस्बैंड को बोल बोल के पका देती हैं। अगर तू कुकी से शादी करता तो तुझे कुछ सुनने को तो मिलता ही नहीं, वो बेचारी तेरी ही सुनती। अरे अरे, ना करो, बेचारी को बुरा लग रहा होगा ना। अरे अरे कुकी, तुम रो रही हो, अब फायदा नहीं है तुम्हें रोने का। तुम्हें तायुम को प्रपोज करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे कहाँ जा रही हो, रुको तो सही। अरे अरे, बस करो तुम लोग, वो उसे रुला दिया तुम लोगों ने भी। हाँ, तो हमने कौन सा गलत बोला है? छोटी बॉय, तुम्हें प्रपोज करने चली थी, तुम्हारे ऊपर इतने लड़कियों का क्रश है और तुम उस म्यूट कल से मुझे कहते हुए भी हंसी आई है, उस म्यूट कल से तो है। मैं जी लूं जरा, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, ये माने नहीं तेरा। तुम बहुत बुरी हो तायुम, तुमने तो मेरा मजाक बना के रख दी है, पूरे कॉलेज में मेरा मजाक बनता है। मैंने तुमसे अपने दिल की बात बोली, तुमने पूरे कॉलेज में बता दिया। आई हेट यू तायुम, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। तुमने बहुत गलत किया तायुम, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तुमने मेरा मजाक बना के रख दिया है। आई हेट यू। रोएगा तू भी रोएगा, माही तू भी रोएगा, मेरी तरह तू भी एक दिन किसी को खोएगा। मुझे कुछ कहना था, मैंने कुकी की शादी तय कर दी है। क्या? तुम क्या बोल रही हो? जीसू, होश में तो हो ना? हाँ, मैं पूरे होश में हूँ। तुम ये बताओ मैं क्या करूँ? क्या हम इसको पूरी जिंदगी यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तुराएंगे? बस मैंने सोच लिया है और मैंने तय कर दी है शादी, और बहुत अच्छा रिश्ता है। शुक्र करो कि कोई तो इससे शादी करने के लिए राजी हुआ है, वरना कौन ही इस म्यूट से शादी करेगा। जीसू, तुम ऐसे कैसे बिना कुकी की मर्जी के इसकी शादी तय कर सकती हो? तुम्हें इतना हक किसने दिया है? तय कर सकती हूँ, वो हमारे घर रहती है, उसका बचपन से अब तक मैं नहीं किया है, हमने किया है, तो उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ का भी मैं ही सोचूंगी, समझे? मैंने तय कर दी है शादी, मैं उससे आगे कोई बहस नहीं चाहती, और जो भी मैंने फैसला किया है सोच समझ के किया है। खुश रहेगी और हमें दुआ ही देगी, और तो कुछ नहीं। अब पूरी ज़िंदगी हम उसको यहाँ बिठा के तो रखने से रहे। मॉम, आप क्या बोल रही हैं? हम ऐसे कैसे? योनवो बेटा, मैंने जो कहा है वही होगा। पर जीसू, एक बार तुम कुकी से भी तो पूछ लो, उसने ज़िंदगी बितानी है।
ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा है। इसको तो शुक्र करना चाहिए कि कोई तो इससे शादी करने के लिए तैयार है, वरना कौन ही इससे शादी करेगा। फिर कुकी जो और बर्दाश्त नहीं कर पाती तो इशारे से बोलती है, अंकिल मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंटी मेरा अच्छा ही सोचेगी। देखा देखा, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें ही हर चीज़ में प्रॉब्लम है। जब कुकी को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम में से भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो कब शादी का प्रोग्राम है? उन्होंने बोला है वो 1 वीक में शादी करना चाहते हैं। मैंने भी हाँ कर दी है। मॉम, ये बहुत जल्दी नहीं है? नहीं, मैं अब और इस लड़की को 1 मिनट और यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे अरे कुकी बेटा, कहाँ जा रही हो? डिनर तो सही से करो। नहीं अंकल, बस मेरा हो गया है। और हाँ, तो हम लोग बस कुछ जन को ही बुलाएंगे, बस ज़्यादा कोई उस पर ज़्यादा पैसे ख़राब नहीं करेंगे। ओके, बस ऐसे ही सिंपल सी शादी कर देंगे। जीसू, वो तुम्हारी बहन की बेटी है। हाँ तो क्या, तो सब उस पर लगा दो जो मेरे पास है। मेरे आगे तो बच्चे हैं ही नहीं, तुमसे बात करना ही फजूल है। मिस यू मॉम डैड, आई मिस यू। आज आप लोग यहाँ होते तो आपकी बेटी को कोई ऐसे जलन नहीं करता। पेरेंट्स के बगैर बच्चों की लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। मॉम, आंटी ने शादी फिक्स कर दी है कुकी की। मुझे बुरा लगा, वो कैसे मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले सकती है, बट मैं हैप्पी भी हूँ कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं आंटी के रोज़ रोज़ के तानों से तो बचूंगी, और मेरे हस्बैंड शायद मेरे साथ 1.5 लाख के लोगों की तरह वो ही मुझे रुस्वा करे, मेरा मजाक बनाए। मॉम, आप अपनी कुकी के लिए दुआ करें, अब कि कोई उसे हर्ट ना करे। दर्द होता है यहाँ जब कुकी को कोई बुरा बोलता है, कुकी को मनूस बोलता है, कुकी का मजाक बनाता है, कुकी को यहाँ हर्ट होता है। मॉम, मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड जैसा भी हो, बट वो मुझे समझे, वो उस किम दायम की तरह बिल्कुल भी ना हो। मॉम डैड, आज आपकी कुकी आपको बहुत मिस कर रही है। काश आज आप दोनों मेरे पास होते। मॉम डैड, I miss you. I miss you. The next day. कुकी, आज से तुम कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाओगी। 1 वीक बाद तुम्हारी शादी है, तो मैं तुम पे और कोई खर्चा करना नहीं चाहती हूँ, तो अच्छा है घर में ही रहो। फिर जो है कुकी इशारे में जीसू को बोलती है, ओके आंटी, आप जैसा बोलें। अरे इतनी जल्दी मान गई, वरना ये तो बिल्कुल एकदम टेढ़ी है, जो बोलूं उसका उल्टा ही करती है। लगता है मेरी मार की वजह से सीधी हो गई है। अच्छा है, चलो कुछ तो अच्छा कर रही है। चलो मैं अपनी दोस्त को कॉल करके बोल देती हूँ शादी के लिए। हेलो जीन, कैसी हो? हेलो जीसू, मैं ठीक हूँ, बताओ कैसी हो? और आज कैसे याद कर लिया? हाँ हाँ, जैसे तुम तो बहुत याद कर लिया, मैंने तो याद ही कर लिया, तुम तो वो भी नहीं करती हो। और हाँ, मैंने इसलिए कॉल की थी, मैंने क्योंकि शादी फिक्स कर दी है। 1 वीक बाद उसकी शादी है। मैंने उनके हाथ तुम्हारे घर वेडिंग कार्ड भेजा है, आना तुम सब लोग। ओके? ओह, वो कुकी जो तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी बहन की बेटी? हाँ वही। अरे जीसू, मतलब बहुत जल्दी नहीं कहती तुमने शादी फिक्स? वो शादी के लिए भी बहुत छोटी नहीं है? अरे अरे कोई नहीं छोटी, तुमने उसे तब देखा था ना, वो जब छोटी थी, बट अब वो बड़ी हो गई है। अरे जीसू, वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। 9 साल पहले वो 9 साल की थी, अब वो 19 साल की है। अभी भी उसकी इतनी उम्र तो नहीं है ना जीसू, तो क्या करूँ, उसको कब तक पालूँ? हाँ, और अब मैं उसको नहीं पाल सकती, अब बस हो गई है मेरी। अब मैं उसकी शादी कर रही हूँ, तो मेरी जान छूटे अच्छा है। अरे जीसू, तुम भी ना।
तुम भी बेमकसद उस बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो। वो बच्ची कितनी मासूम है और बहुत अच्छी है, बहुत सुलझी हुई बच्ची है। बस बस अब उसकी तारीफ करना बंद करो। फिर ये बताओ, आओगी ना? अरे हाँ हाँ, हम सब आएंगे, अच्छी बात है, आना। अच्छा अभी मुझे ना कुछ काम है जी, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। और ऐसे ही पूरा 1 वीक गुजर गया था क्योंकि मैं सबसे बातें करना बंद कर दी थी। वो बस अपने काम में ही लगी रहती थी। काम के बाद रूम में अकेले में रोती थी और अपनी मॉम से बातें शेयर करती थी। शुक्र है आज इस बोझ से भी मेरी जान छूट जाएगी। चलो ऊपर देख कर आती हूँ ये नवाब सारे रेडी हुई हैं कि नहीं। सब गेस्ट भी आ गए हैं। बस अब ये लड़के वाले आ जाए और इसको यहाँ से ले जाए, मेरी जान छूट जाए। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। वैसे मानना पड़ेगा ये है तो ब्यूटीफुल। अगर इसमें ना बोलने की कमी ना होती ना तो आज शायद इसके पीछे हजारों लड़के पड़े होते। मानना पड़ेगा मेरी सिस्टर को, है तो इसकी बेटी ब्यूटीफुल। ओह तो महारानी साहब आप रेडी हो ही गई हैं। चलो अच्छा है, अब बस जल्दी से लड़के वाले आ जाएं और तुम्हें यहाँ से ले जाएं और मेरी जान छूट जाए। हाय जीसू। अरे जिन, वो तुम नीचे नहीं थी तो काय ने बताया तुम कोई के साथ ऊपर हो। ओह मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आई। और वो तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारा बेटा ते और सुबह कहाँ है? वो तो बड़े हुए होंगे ना? वो सब नीचे हैं। हाँ अब वो लोग बड़े हो गए हैं। ओह अभी नीचे जाऊंगी ना तो फिर मिल लूँगी। ओह वाओ सो ब्यूटीफुल। अरे कुकी बेटा तुम कितनी प्यारी लग रही हो, नजर न लगे। देखना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें देखता का देखता ही रह जाएगा। अरे यार ये लड़के वाले क्यों नहीं आए अब तक? सब लोग अंदर वेट कर रहे हैं। वो अब नहीं आएंगे? हाँ क्यों नहीं आएंगे? वो अभी उन लोग की कॉल आई थी तो वो लोग बोल रहे हैं हम ये शादी नहीं करना चाहते। क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? यहाँ सब लोग आए हुए और वो शादी के लिए मना कर रहे हैं। हाँ उन लोगों ने बोला है लड़का ये शादी नहीं करना चाहता, उसको कुकी से नहीं, कुकी के ना बोलने से बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपनी शादी से ही भाग गया। क्या? अरे जब लड़की को प्रॉब्लम थी तो ये शादी तय क्यों की उन लोगों ने? इसमें किसी की गलती नहीं, सारी इस मनुष्य की गलती है। जब से पैदा हुई है कुछ ना कुछ होता है। नीचे इतने सारे मेहमान हैं, अब उन लोगों को हम क्या जवाब देंगे? अरे हम उन लोग को बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हाँ कि लड़का अपनी ही शादी से भाग गया, क्योंकि वो एक म्यूट से शादी नहीं करना चाहता था, ये बोलेंगे। ये लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, हमेशा हमारी नाक कटाई की इसने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। अरे क्या हो गया है तुम्हें? उसमें कुकी की क्या गलती है? हाँ मॉम जो होना था, तुम बाप बेटे दोनों चुप रहो। तुम दोनों इसके चमचे बने रहते हो। क्या जादू किया है इसने तुम दोनों पे? जो अच्छा हो या बुरा हो सब में तुम लोगों को ये मनुष्य ठीक लगती है। काश इसके पेरेंट्स की जगह ये चली जाती उस दिन। बस करो जीसू, कब से उस बच्ची को बोली जा रही हो, इसमें कुकी की क्या गलती है? इसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि ये पैदा ही क्यों हुई। मैं इसको और अपने घर में नहीं रहने दूंगी। एक तो मिला था इतनी मुश्किल से 35 साल का। क्या तुम कुकी की शादी एक 35 साल के आदमी से करने वाली थी? हाँ तो कौन 20 साल का लड़का इससे शादी करेगा? जीजू तुम बहुत खुदगर्ज हो, इतना ना सताओ उसको कि उसकी हाय लग जाए तुम्हें। वो और क्या बद्दुआ देगी? हाँ वो और क्या बद्दुआ देगी? वो खुद ही एक बद्दुआ है मेरे लिए। बस कर जाओ जीसू, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है और तुम्हें इसकी शादी से भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
कहीं कुछ तुम्हारा तो इसके साथ हद होती है जीसू, तुम्हारी सोच तुम्हारी इतना एकदम घटिया है। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, ये इस लड़की का क्या धरा है? जो था मेरा मुझसे जुदा हुआ, ऐ मेरे खुदा ये क्या हुआ। क्या धरा है? बस करो जीसू, तुम्हें क्यों इतनी लग रही है जिन? अगर तुम्हें उसकी इतनी ही लग रही है तो अपने बेटे से कर दो ना शादी, रख लो उसको अपने घर और हमारी इज्जत और उसकी इज्जत बचा लो। अपने बेटे सुगा से शादी करवा दो उसकी। क्यों, क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? अब कुछ नहीं बोला जा रहा? हाँ, बोलने को कुछ बचा होगा तो बोलोगी ना। मैं नहीं कर सकती सुगा की कुकी के साथ शादी, क्योंकि सुगा की एंगेज हुई है, वो जिमिन को पसंद करता है। मैं कैसे? साफ साफ बोलो ना, क्यों बहाना बना रही हो? लोगों की तरह तुम भी इसको नहीं लेके जाना चाहती अपने घर। कौन ही चाहेगा एक म्यूट को अपने साथ रखना? अरे कुकी बेटा प्लीज रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आंटी क्यों मुझे बाहर पर मनोज बोल रही है? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी जान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चुप हो जाओ। जिन जो कुकी को गले लगाती है और उसको चुप करवाती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। कुकी को भी जिन के पास एक माँ का प्यार मिल रहा था और वो जिन को हर किए रो रही थी जीसू की बातें और फिर ये सारे दर्द जो सब कुकी जो काफ़ी टाइम से अपने दिल में रखी थी, क्योंकि सारा दर्द जिनके साथ लग अपने आंसुओं के साथ बहा रही थी। A few moments later. अरे आप सब लोग यहाँ आओ और सब नीचे दूल्हे और दुल्हन का वेट कर रहे हैं। अरे जीदू, ये कुकी रो क्यों रही है और सब इतना चुप क्यों है? फिर जेन आर्यन को सब बताती है। क्या? अच्छा हुआ, कुकी उससे बहुत छोटी है, वो कुकी के लायक नहीं है, वो कुकी से 16 इयर्स बड़ा है। हाँ तो अब कौन करेगा इस मनोज से शादी? कौन अपनाएगा इसको? बस करो, बार बार उसको मनोज बोलना बंद करो। तुम्हें यही मसला है ना, कौन करेगा शादी? हाँ यही मसला है, क्योंकि मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरा बेटा तय करेगा शादी कुकी से। क्या सच में? हाँ जीनू, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इससे? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी आर्यन जी, आप बस तेरे से बात कर लें। हाँ मैं तेरे से बात कर लूँगा, लेकिन कुकी बेटा आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर कुकी इशारे में बोलती है, अंकिल आपका बेटा कहीं मुझे एक्सेप्ट ना करे, उसकी खुद की लाइफ है। बेटा आप वो हम पे छोड़ दो, मैं मना लूँगा अपने बेटे को, बस आप राज़ी हो जाओ। फिर कुकी जो कुछ नहीं बोलती। तू कुछ ज्यादा नहीं बोलती है? जब वो तुझे ले ही जा रहे हैं तो तुझे काहे की प्रॉब्लम है? बस करो जीसू, वो तुम्हारी तरह नहीं है जो सिर्फ अपना ही सोचे। वो अपने लिए किसी को हर्ट नहीं कर सकती है। अरे बड़े नहीं तो तुम तो बस ही करो, तुम ना बीच में नहीं बोला करो। हमेशा उसकी तरफदारी करना, हमेशा मुझे गलत बनाना है। व्हाट? आप दोनों क्या बोल रहे हो? मैं और उस लड़के से शादी? ना, हम यहाँ शादी में आए हैं, ना कि मेरी शादी करने। चलो यहाँ से अब हम जा रहे हैं, अब यहाँ हम नहीं रहेंगे। ताहम बेटा समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ मॉम डैड, आपको मैं कैसे समझाऊँ? मैं किसी म्यूट के साथ कैसे ज़िंदगी बिता सकता हूँ? मैंने कुकी को भी इसलिए रिजेक्ट किया था, वो म्यूट है, और अब आप लोग भी मुझे एक म्यूट के साथ बांध रहे हैं। पहले वो कुकी, अब ये लड़की। ताया बेटा क्या सोच रहे हो? मॉम डैड प्लीज, मैं एक म्यूट से शादी नहीं कर सकता, मेरी खुद की लाइफ है। उसे शादी करके मेरा मजाक बन जाएगा। और उस लड़की ने ना बिल्कुल सही किया, भाग गया। वो कैसे एक म्यूट के साथ अपनी लाइफ गुजार सकता है? बार बार ताया उसको म्यूट बोलना बंद करो। ओहो, जो है मैं वही बोल रहा हूँ डैड। और ये
फाइनल है, मैं ये शादी नहीं करूँगा। तायंग मेरे भाई कर लो, वरना उस बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मेरी ज़िंदगी का क्या? अगर आपको इतनी ही लग रही है ना ह्योंग, तो आप कर लें। हाँ कर लेता, अगर जिमिन मेरी लाइफ में नहीं होती तो। Whatever। तायंग रुको, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने ये शादी नहीं की ना तो तुम मेरा मरा मुंह दिखोगे। मॉम, तायंग अगर तुम मुझे मॉम मानते हो ना तो इस शादी के लिए रेडी हो जाओ। देखो तायंग बेटा, पूरा हॉल गेस्टों से भरा है, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है, प्लीज। ओके, सिर्फ आपके कहने पे, वरना तो मैं। तायंग प्लीज गुस्सा नहीं हो, और थैंक्स मेरा प्यार बेटा हमारी बात रखने के लिए। ये और कुछ नहीं, ये तो कुकी है। मतलब जिस लड़की से मैं दूर भाग रहा था आज उसी से शादी है? क्या मजाक है ये मेरे साथ? मैं जिस लड़की को ना पसंद करता था आज वो मेरी वाइफ बनने वाली है। तायंग इनका बेटा है। तायंग जिस इंसान ने मुझे और मेरे प्यार को ठुकराया, मुझे धुतकारा, आज वो मेरा हस्बैंड बनने वाला है। कि क्या मैं इस शादी से मना? अगर मैंने मना किया तो मुझे जान से ही मार डालेगी। शायद मेरे नसीब में ही हमेशा दुख ही लिखा है। अब तो मुझे लगता है मुझे अपने हस्बैंड के घर भी अब सुख नहीं मिलने वाला, मुझे वहाँ भी दुख मिलने वाले हैं। देखो दोनों ही अपने दिमागों के साथ लड़ रहे थे, वो दोनों ही एक दूसरे को देख खुश नहीं थे। तायंग को कुकी को देख और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी, और कुकी को भी तायंग को देख बहुत सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। फिर क्यों कांटे मिले, जो भी अपने थे मिले वो भी सब पराए थे। शिकवा करना गिला तकदीर से जो मिला, दिए बुझ गए सब चाहतों से जो। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत को यार, तुम्हारी किस्मत को सलाम है। जिसको तुमने चाहा वो तुम्हें बासानी मिल गया। आखिर तुमने मुझे पा ही लिया। लेकिन तुम ये बात कान खोल के सुन लो कि मैंने तुमसे शादी जरूर की है, लेकिन तुम्हें कभी अपनी वाइफ नहीं मानूंगा। और हाँ, भूल जाना कि तुम्हें मेरे हस्बैंड का प्यार भी मिल जाए, मैं तुम्हें अपनी वाइफ होने का कभी हक नहीं दूंगा। नफरत है मुझे तुमसे और ये तुम्हारे ना बोलने से। ये शादी मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से की है, तो तुम किसी भी खुश फहमी में मत रहना। निकलो मेरे रूम से अभी और इसी वक्त। आइंदा मेरे रूम के आसपास भी नजर मत आना, वरना जान से मार डालूंगा, समझी? तो कुकी जो तायंग से इशारे में बोलती है, तायंग प्लीज मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी भला से बाहर में जाओ, दफा हो जाओ। ये सड़ी हुई शक्ल लेके, समझी? आइंदा मुझे यहाँ नजर भी मत आना। तायंग की आवाज़ इतनी तेज थी कि सब लोग जो तायंग के आवाज़ से ऊपर आ जाते हैं। तायंग ये क्या कर रही हो तुम, और क्यों निकाल रही हो? मैं क्या करूं? उसको अपने साथ रखूं? फर्स्टली रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते मॉम, मैं इसको कभी भी अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आइंदा ये मेरे रूम में ना आए, समझी? तायंग अब वो तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे? और वो तुम्हारे रूम में ही रहेगी। ओह मॉम, आपने कहा शादी कर लो, कर ली, लेकिन उससे ज़्यादा मुझसे आप लोग कोई उम्मीद न रखना। तायंग तुम ऐसे तो नहीं थे
मैं ऐसा ही था और ऐसा ही हूँ। तायंग, तुम उस मासूम के साथ गलत कर रही हो। ये मासूम है योंग? बिल्कुल भी नहीं। देखो, यहाँ कुछ ही टाइम में सब लोगों को अपने वश में कर लिया और आप बोल रहे हैं ये मासूम है? मासूम और ये कभी भी नहीं। और तुम ये बात भूल जाओगे, तुम किम तायंग को कभी भी अपने जाल में फंसा लोगी। तुम किम तायंग को कभी भी अपने जाल में फंसा नहीं सकती, समझी? तायंग, बस कर दो, क्यों उसके पीछे पड़े हो? सुगा, तायंग, योंग से सुगा, तुम अपनी तमीज भूल रहे हो। तो आप सब लोग भी भूल रहे हो, मैं भी कुछ लगता हूँ। नहीं, सबको इसकी पड़ी है। तायंग, तुम गलत कर रहे हो। अगर डैड को पता चला तुमने कुकी को रूम से निकाला है, आई डोंट केयर, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। और यूं आपको इसकी इतनी ही लग रही है तो एक काम करते हैं ना, शादी मैंने कर ली है और फर्स्ट नाइट तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं? तुम्हें शर्म भी नहीं आती अपनी वाइफ को अपने भाई के साथ ही? छी तायंग बेटा, तुम्हारी इतनी घटिया सोच। आपने मुझे इस लड़की के लिए मारा, मुझ पे इस लड़की के लिए हाथ उठाया। मैं इस जड़ को ही खत्म कर दूंगा मॉम, मैं इस जड़ को ही खत्म कर देता हूँ। तायंग, छोड़ो उसे, तायंग छोड़ो। फिर जो है जिन और सुगा तायंग से कुकी को दूर करते हैं और सुगा जो कुकी को दूसरे रूम में ले जाता है। सूखे पत्तों की तरह जिस चीज का डर था वही हो रहा है। इससे अच्छा मैं आन के साथ ही थी। वो मुझे मारती थी लेकिन उन्होंने मुझे कभी जान से मारने की कोशिश नहीं की, बट तायंग ने वो कमी भी पूरी करती। सूखे पत्तों की तरह थी मेरी ये जिंदगी, उसकी बूंदों के जैसे। कुकी, कुकी बेटा उठो। कुकी, कुकी बेटा, अरे कुकी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुकी, कुकी, कुकी नहीं उठती तो जिन जो सबको आवाज देके ऊपर बुला लेती है। क्या हुआ है मॉम? पता नहीं सुगा बेटा, मैं कब से कुकी को उठा रही हूँ लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही। ओह मॉम, ये बस इसका नाटक है, ये बस नाटक कर रही है। ये आप लोग की हमदर्दी चाह रही है, नाटक करके दिखा रही है। वो बहुत तेज है मॉम, बस करो तायंग, तुम्हारी वाइफ बेहोश पड़ी है और तुम फजल बकवास कर रहे हो। तायंग, तुम कुकी को मेरे रूम में लेके चलो। मैं क्यों जाऊँ? जो मर्जी लेके जाए लेकिन मैं इसको लेके नहीं जाने वाला, समझे आप लोग? तुमसे बात करने ही फजूल है। सुगा बेटा, कुकी को मेरे रूम में लेके चलो। आर्यन जी, आपने डॉक्टर को कॉल कर दी है ना? हाँ, मैंने डॉक्टर को कॉल की है, वो बस आते ही होंगे। आहटें सुनता हूँ आजकल, है दिल बता। डॉक्टर क्या हुआ है हमारी बहू को? लगता है इनके माइंड पे बहुत गहरा असर हुआ है। कुछ है जो इनको परेशान कर रहा है और ये ज्यादा सोचने की वजह से बेहोश हुई हैं। आप लोग इनका अच्छे से ध्यान रखिए। अगर ये ऐसे सोचेंगी, इनके दिमाग में कुछ ऐसा है तो शायद ये जिंदगी भर के लिए अपनी आवाज़ खो दें। मतलब डॉक्टर, हम कुछ समझे नहीं। आपको नहीं पता? क्योंकि बचपन से म्यूट नहीं है। जब वो 6 ईयर की थी तब इनके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के सामने हुआ था, तो इसी सदमे की वजह से इन्होंने बोलना बंद कर दिया और किसी ने इन पे ध्यान नहीं दिया और इनकी आवाज़ चली गई। मैंने ही इनका इलाज किया था। इनकी मॉम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मतलब डॉक्टर, कुकी की आवाज़ आ सकती है? इसकी चांस है? हाँ, इसके चांस हैं, भरपूर चांस है। आप इनको खुश रखिए, इनको वो सब जो भूलने में इनकी हेल्प करें, जो उनके साथ पास्ट में हुआ सब भूलने की हेल्प करें, तो चांस है इनकी आवाज़ के। और थैंक्स डॉक्टर हमें ये सब बताने के लिए। नो नीड, मैंने ये मेडिसिन लिख दी है तो टाइम पे आप देते रहना। ओके डॉक्टर, और थैंक्स, नो नीड। मॉम बेचारे के साथ इतना
कितना गलत हुआ है ना। हाँ, अब हमारा तायम भी तो वही सब कर रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मॉम वो धीरे धीरे कुकी को एक्सेप्ट कर लेगा, आप टेंशन नहीं लें, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, बस मैं ये प्रे करूँगी कि वो ठीक हो जाए और कुकी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो बस आज के लिए इतना ही, और आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।